बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी ए बीएस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स आज जो है वो हम देखेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ म्यूकर के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन म्यूकर। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस। म्यूकर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है एंड इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ थिक वॉल्ड इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर्स और बाय फॉर्मेशन ऑफ ओइडिया। अब कहते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है कि जब सेल्स थिक वॉल्ड होते हैं इंटरकैलरी सेल्स के अंदर, जो सेल्स के अंदर वाले या अंदर मौजूद सेल्स होते हैं वो जिनको क्लेमाइडोस्पोर्स कहा जाता है, और ओइडिया भी सेल्स ही हैं। इनकी वॉल कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है और यही जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओइडिया आर फॉर्म्ड इन लिक्विड मीडियम, और ये बनते कैसे हैं? इनको लिक्विड मीडियम की ज़रूरत होती है बनाने के लिए। दे आल्सो कॉज द फर्मेंटेशन शुगर सोल्यूशन इन विच दे आर डिवेलप। अगर हम जो है वो शुगर सोल्यूशन बनाएं और उसकी फर्मेंटेशन करवाएं तो हम खुद भी ओइडिया की जो है वो डेवलपमेंट करवा सकते हैं। द माइसीलियम बिकम सेप्टेट। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो सेप्टा पर मुश्तमिल होगी, उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। दस द थिन वॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ ओइडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द लिक्विड मीडियम। और इस तरह हम किसी भी मीडियम के अंदर इनके डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करवा सकते हैं। द ओइडिया इंक्रीज इन नंबर बाय बर्डिंग। अब इसके ऊपर जिस तरह मैंने आलू की एग्जाम्पल दी थी, तो बर्ड्स निकल आती हैं, आंखें निकल आती हैं, और बर्ड्स कहते हैं आउट ग्रोथ को, तो उनको सेपरेट करवा के इसकी प्लांट बॉडी तैयार करवाई जा सकती है। दिस स्टेज ऑफ म्यूकर इज कॉल्ड द टरूला कंडीशन। अल्कोहल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के दौरान जो है वो शराब भी बनाई जा सकती है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। म्यूकर इज डाइशियस और हेट्रोथैलिक। ये मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, इसको इसीलिए इसको डाइशियस कहते हैं और इसको हेट्रोथैलिक भी कहा जाता है। द मेल एंड फीमेल माइसीलिया आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, लेकिन दिखने में मेल और फीमेल बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, बट दे आर डिफरेंट फिजियोलॉजी, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है। दिखने में वो सेम है लेकिन फंक्शंस उनके डिफरेंट है। दस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो अगर दिखने में सेम है तो उनको हम क्या नाम देंगे? पॉजिटिव, और एक को नाम देंगे हम नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से हम इनको जो है वो कलर कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हाइफाई फ्रॉम माइसीलिया और डिफरेंट स्टेज ग्रोन टूवर्ड्स ईच अदर, सच हाइफाई आर नोन एज प्रोगैमेटेंजिया। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है दो हाइफाई के दरमियान, तो क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रेन्स जो है वो इनको दिए जाते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे की तरह मूव करते हैं, और इस तरह की हाइफाई को हम कहेंगे प्रोगैमेटेंजिया। अब ये जो प्रोगैमेटेंजिया है, दे ग्रो टूवर्ड्स ईच अदर देन फाइनली एडहेयर विद ईच अदर एट देयर टिप्स पे ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ मीट कर जाएंगी, वहाँ पे ये स्वेलअप हो जाएंगी, फूल जाएगा थोड़ा सा हिस्सा और एक सेप्टम सा बन जाएगा, और इन इट डिफ्रेंशिएट्स टर्मिनल सेल और गैमेटेंजियम, और ये एक दूसरे से क्या है? टर्मिनल एंड से जो है वो डिफरेंट नजर आएगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गैमेटेंजियम इज कॉल्ड द सस्पेंसर। आपकी बुक पे सस्पेंसर सेल दिखाए गए हैं इसी लेक्चर में। द गैमेटेंजिया ऑफ बोथ स्ट्रेन्स आर मल्टी न्यूक्लिएट। ये जो गैमेट्स एक दूसरे के साथ इंटरफ्यूज हो रहे हैं, ये एक से नहीं बल्कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं। देयरफॉर द गैमेटेंजियम इज कॉल्ड द कोइनोगेमेट्स। द टू कोइनोगेमेट्स फ्यूज टुगेदर। दो कोइनोगेमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, और द इंटरमीडिएट इनके दरमियान जो दीवारें हैं वो भी एक दूसरे के साथ डिजॉल्व हो जाएंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी जाइगोट में और जाइगोस्पोर में। अब ये जो जाइगोट है ये अपने गिर्द थिक वॉल बना देगा, दो लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। आउटर लेयर को एक्सोस्पोर कहते हैं और इनर लेयर को एंडोस्पोर कहते हैं। अब ये दोनों जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो चीज़ें आपस में फ्यूज़ कर रही हैं, मेल और फीमेल, तो इनकी होनी है, उनके नतीजे में बना था जाइगोट, अब होनी है जाइगोट की जर्मिनेशन। द जाइगोट पासिस अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। जाइगोट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन से पहले गुजरेगा, और ऑन द रिटर्न ऑफ द, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। इसकी जो दीवारें हैं वो स्प्लिट कर जाएंगी, टूट जाएंगी, एंड अ सिंगल हाइफाई ग्रोज, और एक जो है प्लांट बॉडी वहाँ से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। द हाइफाई टर्मिनेट्स इन स्पोरेंजियम, और इसके सिरे पे टर्मिनेट्स ख़त्म होगा कहाँ पे? स्पोरेंजियम। और आज भी आपको मैंने स्पोरेंजियम के बारे में बताया था। नाउ अब क्या है जी? द स्पोर्स प्रोड्यूस इन दी स्पोरेंजियम गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। अब ये जो स्पोर जो है वो बना है, ये क्या करेगा? एक नया माइसीलियम जो है वो बना देगा।
रिडक्शन डिवीजन इज अकर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अब यहाँ पे रिडक्शन होनी है, चीज़ों ने जो है वो कम होना है और उसने क्या करना है जी, स्पोर्स बनाने हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। समटाइम्स गैमेट्स फेल टू फ्यूज़, कभी कभार ऐसा भी होता है कि गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते ही नहीं है, एंड दे बिहेव लाइक स्पोर्स, और स्पोर्स की तरह पड़े रहते हैं। सच स्पोर्स आर कॉल्ड ए जाइगोस्पोर, इस तरह के स्पोर्स को ए जाइगोस्पोर्स कहा जाता है। एंड दी स्पोर्स डिवेलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और वो बाद में इंडिविजुअल के तौर पे जो है ना वो काम करते हैं। लास्ट में हमारी म्यूकर की जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले एलर्जी म्यूकर्स स्पीशीज़ आर ऑफन यूज, एसपी का मतलब है स्पीशीज़, दे आर यूज इन सॉइल्स, डेड प्लांट्स एंड मटेरियल्स। नेक्स्ट है जी हॉर्स डंग फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस में ये म्यूकर इस्तेमाल हो रहा है। अब ये हॉर्स डंग क्या है? इट इज़ आल्सो फाउंड इन लेदर, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल हेयर एंड जूट। जूट ये जो सेबों की बोरियां बनती हैं उसमें ये सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है म्यूकर। इट इज़ आल्सो ऑलवेज इन हाउस डस्ट, ये हमारी मट्टी में जो घरों में फैली होती है उसमें मौजूद होता है, हवा में मौजूद होता है इसके सैंपल्स, एंड ओल्ड डर्टी कारपेट्स, और ये जो पुराने कलीन वगैरह होते हैं उनमें भी ये मौजूद होता है। वन स्टडी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट मोल्ड्स फाउंड इन हाउस डस्ट इज सैंपल्स ऑफ होम्स फाउंड इन म्यूकर इज 98% ऑफ द सैंपल्स फ्रॉम द हाउस। ज़्यादातर अगर साइंटिस्ट ने देखा तो कहते हैं घरों में जो डस्ट होती है वो इसी म्यूकर की वजह से ही होती है। वुड चिप्स एंड ये जो लकड़ी का काम घरों में हमने करवाया होता है, एंड सॉ डस्ट आर ऑफन अटैक्ड बाय द म्यूकर पेल्बिमियस, और ये भी इसी म्यूकर की वजह से ही है। इट इज़ कॉज्ड वुड चिप्स डिजीज़, ये लकड़ी जो ख़त्म होना शुरू हो जाती है दीमक की तरह उसमें ये पाया जाता है। एंड फ्रायर्स लंग्स, और फेफड़ों की बीमारी की में भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो देखा गया है। Accumulated dust in the ventilation dust may contain high concentration of viable mucor spores। तो ये जो जमा हुई होती है वेंटिलेटर्स में मट्टी वगैरह उसमें भी ये जो है म्यूकर की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अस्थमेटिक रिएक्शंस, ये जो सांस का प्रॉब्लम जिनको होता है, दे हैव बीन डिस्क्राइब ड्यू टू म्यूकर, ये भी म्यूकर की वजह से ही है। नाउ म्यूकरोसिस इन मैनी इट में कॉज स्किन एंड द ब्रोंकियल एलर्जेनिक रिएक्शंस। इट इज़ एन opportunistic पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड इट में कॉज म्यूकरोसिस इन इम्यून जो हमारा कुव्वत मुदाफ़त है, जो जरासीम के खिलाफ निज़ाम लड़ता है, उसमें भी ये म्यूकर का ही हाथ है। इंडिविजुअल द साइट्स ऑफ द इन्फेक्शन में हैव मल्टीपल साइट्स, नो द साइट्स ऑफ द इन्फेक्शन आर द लंग्स। अब ये म्यूकर कहाँ कहाँ पे कब्जा करता है जी? लंग्स पे, नेज़ल नाक में, साइनस खाली जगह को कहते हैं, ब्रेन में, आई में, एंड द स्किन। ये सारी जो है इन्फेक्शन वो म्यूकर की वजह से कॉज होती हैं। इन्फेक्शन में है मल्टीपल साइट्स, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो ना सिर्फ एक जगह पर बल्कि पूरी बॉडी में जो है वो जगह बना लेता है। साइट्स कहते हैं जगह को। म्यूकर टुगेदर विद राइजोपस इज वन ऑफ द मोस्ट क्विकली इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। म्यूकर और राइजोपस दोनों मिलकर बॉडी के अंदर बहुत जल्दी से इन्वेड करते हैं, घुस जाते हैं, एंड दे आर एबल टू कंटेमिनेट मैनी काइंड्स ऑफ स्टोर्ड फूड एंड प्रोडक्ट्स, और ये बहुत सी चीज़ों को भी कंटेमिनेटेड चीज़ों को जो है वो ख़राब कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा यही टॉपिक था। कल हम इंशाल्लाह रिमेनिंग जो पिछले चैप्टर की टाइप्स हैं उनको करेंगे। अल्लाह हाफिज़।